तो फाइनली दोस्तों हम ग्रैंड लीग के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि ग्रैंड लीग को कैसे विन किया जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे ये ड्रीम टीम है और जहां पर ये मेरी टीम है जो मैंने लगाई थी। दोस्तों जहां पर देखो कितना डिफरेंस है। जो ड्रीम टीम के पॉइंट है वो है 1237, ठीक है, और ये मैच रात को ही हुआ है, सेकंड ओडीआई, और जो मेरे पॉइंट्स आए हैं वो है 1077। दोस्तों देखो कैप्टन सही था, वाइस कैप्टन में मिस्टेक करी है, पी निशंका को लिया जो कि पॉइंटलेस रहा, और जहां से धनंजय को लिया जो कि ड्रीम टीम का हिस्सा नहीं बना। सिर्फ 2 प्लेयर मिसिंग थे, बढ़िया नहीं लेकर गया, और थोड़ा सा वाइस कैप्टन थोड़ा सा गलत हुआ है जिसके कारण थोड़ा सा काम खराब हुआ है। दोस्तों मुझे विन किसने करवाया? तो मुझे विन करवाया इस प्लेयर ने जो कि रिस्की था पूरी तरह से। इसका जो सिलेक्शन ऑफ परसेंटेज था लगभग 10% के आसपास था, ठीक है, और ग्रैंड लीग में आपको ऐसे ही प्लेयर विन करवा कर जाते हैं। आप जहां पर देखो जो ड्रीम टीम है उसमें CS लंका वाइस कैप्टन है और ये जो 10% वाला प्लेयर है ये कैप्टन है। दोस्तों ऐसा कैसे हो जाता है कि हम जिस भी प्लेयर को लेते हैं वो हमारा चलता नहीं है, जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसका सब कुछ मैं बताने वाला हूं, पर दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ड्रीम 11 आपको खुद बोलता है कि आप ग्रैंड लीग के लिए बने हो या नहीं बने हो, या फिर आप फैंटेसी खेलने के लिए बने हो या नहीं बने हो। ऐसा आपको कहां देखने को मिलेगा? दोस्तों मैं आपको वो भी बताने वाला हूं कि कहां आपको ये देखने को मिलेगा, क्या इसका सिस्टम रहने वाला है। आपको खुद पता चल जाएगा कि ड्रीम 11 को हम डिलीट कर दें या फिर हम खेलें, क्या हम इसमें जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते, आपको क्या करना पड़ेगा। आज की वीडियो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आपने ऐसी वीडियो कभी भी पूरे YouTube में नहीं देखी होगी भाई, क्योंकि ये बीच की बातें हैं, अंदर की बातें हैं, कोई भी आपको नहीं बताता है दोस्तों, ठीक है। सभी इधर उधर का ज्ञान देंगे, ये कर लो वो कर लो, ये ट्रिक बना लो ये ट्रिक बना लो, ओपनर को ड्रॉप करो, आप बॉलर को उठा लो, ओपनिंग बॉलर को ड्रॉप करो, उधर से ये करो वो करो, पर मेन बात आपको कोई नहीं बताएगा कि किस कारण की वजह से आप हार रहे हो, ठीक है, आप लॉस पर लॉस क्यों कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं, वो है जे, ठीक है, वो है जे पॉइंट। दोस्तों इसको ध्यान से देख लो, स्किल स्कोर। स्किल स्कोर अब जो मैंने लिखा है 5 से 600, लॉस 650 से 850, प्रॉफिट। इसका क्या कारण है ये दोस्तों थोड़ी ही देर में आपको बताने वाला हूं, और इसको अगर आपने पता कर लिया ना इसका, तो भाई आपको जीतने से कोई रोक ही नहीं सकता अगर इस पर आपने काम कर लिया। सबसे ज्यादा जरूरी है इस पर काम करना, और ड्रीम 11 खुद बोलता है कि आप में क्या कमी है, आप क्यों नहीं जीत पा रहे हो, आप क्यों लॉस ले रहे हो, ठीक है। ये सब कुछ आपको पता चलेगा दोस्तों थोड़ी ही देर में, इसलिए बोल रहा हूं वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, ग्रैंड लीग को कैसे जीते, इसमें रियलिटी कितनी है और फेक क्या है, ठीक है। देखो आपके मन में अगर डाउट है, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो डाला था उसमें मैंने जे वाली बात लिखी थी। मैंने लिखा था ड्रीम 11 में फैंटेसी में मेगा प्रतियोगिता जीतने की संभावना जो है वो सिर्फ इतनी है। तो काफी भाइयों के कमेंट आए कि भाई अगर इतनी संभावना है, इतने विनिंग ऑफ चांसेस है, तो हम क्यों खेलें, तब तो कोई जीत ही नहीं सकता। क्योंकि जहां पर 1% भी सिलेक्शन नहीं है कि ग्रैंड लीग को आप जीत पाओगे, 1% लोग भी ग्रैंड लीग नहीं जीतते हैं, ठीक है। कितने जीते हैं? 0.00016%, ठीक है, मतलब 1% भी जो भाई है वो ग्रैंड लीग का रेशियो नहीं है। इतना खराब है, इतनी टफ फाइट रहती है। इसका क्या कारण है? तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों 90% लक। आपका 90% लक काम करता है किसी भी मैच में ग्रैंड लीग को विन करने के लिए। जहां पर स्मॉल लीग की बात नहीं हो रही, तो स्मॉल लीग का अलग रहता है, जो ग्रैंड लीग की बात हो रही है, तो ग्रैंड लीग में 90% आपका लक होना चाहिए, ठीक है, और 10% क्या क्या होना चाहिए उसमें ध्यान देने वाली बात रहेगी दोस्तों। यही आपको सीखना है कि ये जो 10% है, 90% तो आपका लक है कि चलेगा तो ठीक है, नहीं चलेगा तो
वो भी ठीक है, पर जो 10% बचता है उसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा ये आपको पता चलने वाला है। और ग्रैंड लीग कैसे विन होगी ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो कुछ बातें मेरी ध्यान में रखनी है सबसे पहले आपको। देखो दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो उसके लिए अभी से मैं माफी मांग रहा हूं, क्योंकि रियलिटी बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो ध्यान से देखना और ध्यान से वर्क करना, जो जो बातें बताऊं जरूर विन करोगे दोस्तों, ठीक है। 101% विनिंग होगी। देखो रियलिटी ये है कि अपनी खून पसीने की कमाई मत उड़ाओ इसमें। नंबर 1 ये कड़वा सत्य है दोस्तों, कि अगर आप अपना कोई ऐसा पैसा लगा रहे हो जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है और आप डेली ड्रीम 11 पर लगाए जा रहे हो, तो दोस्तों इससे आपको लॉस ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, ऐसा फिर आप बोलोगे भाई तो क्या ग्रैंड लीग खेले ना या फिर फैंटेसी खेले ही ना। भाई खेलो, पर किस पैसे से खेलना है ये देख लो। ऐसा पैसा लगाएं जिसके जाने से तकलीफ ना हो आपको, समझ रहे हो मेरी बात। मतलब अगर आप 2000 रुपया लगा रहे हो तो वो 2000 आपका फुली रिस्की होना चाहिए। आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए कि हाय मैं 2000 चला गया, अब मैं डूब के मर जाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, जब मेरी बुरी हालत हो गई, आपके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, आपको लॉस पड़ गया, आपकी एंट्री फीस वापस नहीं आई, आप झगड़ा कर रहे हो किसी से, अपने परिवार में बहस रहे हो, भाई इतना लॉस घुस गया, ये हो गया वो हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आप में नहीं होना चाहिए। मतलब आपका माइंड स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए, उतना ही पैसा लगाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। बाकी विनिंग ऑफ चांसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि ड्रीम 11 में ग्रैंड लीग को जीतने के लिए चांसेस कितने % होते हैं दोस्तों, ठीक है। ग्रैंड लीग में कभी भी आपको जीतना है, रिस्की टीम आपको उतारनी पड़ेगी। कैप्टन भी रिस्की, वाइस कैप्टन भी आपका रिस्की होना चाहिए दोस्तों। कल वाला ही मैच है, देख लो सेकंड ओडीआई, कैप्टन 3% था और जो आपका वाइस कैप्टन था, जहां पर कैप्टन जो था वो 0.4% था, ठीक है सिलेक्शन, और जो वाइस कैप्टन था वो लगभग 1.5% के आसपास था, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा लगाओ भाई, कैप्टन भी रिस्की है, वाइस कैप्टन भी रिस्की है, वाइस कैप्टन भी रिस्की है, और बाकी के जो प्लेयर हैं लगभग आपके जो 3 से 4 प्लेयर वो फुल्ली रिस्की हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा हर ग्रैंड लीग की टीम बनाते टाइम, समझ रहे हो इस बात को। रिस्की टीम प्लस रिस्की कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। नेक्स्ट 90% आपका लक चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है ग्रैंड लीग को जीतने के लिए। 10% में आपको ऐसा क्या करना है, ऐसा कौन सी बातें ध्यान में रखनी है जिसके दम पर आप ग्रैंड लीग के आसपास जा सकते हो दोस्तों। उसमें सबसे नंबर 1 पॉइंट जो आएगा वो आएगी आपकी नॉलेज दोस्तों, ठीक है। नॉलेज में क्या है, नॉलेज में 3-4 चीजें काम करेगी। एक तो प्लेयर है, प्लेयर की नॉलेज, प्लस आपकी ग्राउंड की रिपोर्ट, पिच रिपोर्ट जो आप बोलते हो, पिच रिपोर्ट किस तरह से है, ग्राउंड किस तरह से है, बाउंड्री कितनी है, कितनी लेंथ है, बाउंस कितना है, सब कुछ आपको ग्राउंड के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। प्लेयर के रिकॉर्ड पता होने चाहिए, स्टैट्स पता होने चाहिए, सब कुछ ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। किसी भी टीम बनाने से पहले, किसी भी मैच में ग्रैंड लीग की टीम बनाने से पहले ये आपके पास 10% में होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दूसरा, आपके पास दोस्तों पेशेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज्यादा पेशेंस आपको जहां पर रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको जहां पर लगातार लॉस लेना पड़ सकता है, खास करके ग्रैंड लीग में दोस्तों, क्योंकि आप हर टाइम हर दिन रिस्की टीम उतारोगे और हर रिस्की टीम आपकी हर दिन नहीं चलेगी दोस्तों। कोई एक ऐसा दिन आएगा जिस दिन आपकी ग्रैंड लीग में वो रिस्की टीम भागेगी दोस्तों, ठीक है। या फिर कुछ दिन ऐसा होगा, कभी कैप्टन आपका सही होगा, वाइस कैप्टन सही नहीं होगा, जैसा मेरे साथ हुआ है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ऐसा आपको ऊपर नीचे थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। तो पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। तीसरा है दोस्तों, आपके पास जो होना चाहिए, लॉजिक के साथ आपको जो है सब कुछ अप्लाई करना है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन, ठीक है, विद लॉजिक के साथ आप बना सकते हो ग्रैंड लीग में दोस्तों, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट है दोस्तों आपका मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए।
जीएल में आपको लॉस हो रहा है तो एसएल में आपका लॉस कवर होना चाहिए। ये कैसे कवर होगा, आपको कुछ टीम्स स्मॉल लीग में लगानी पड़ेगी, हेड टू हेड में लगानी पड़ेगी, और कुछ टीम आपको ग्रैंड लीग में रिस्की लगानी पड़ेगी, जिसमें आप जो दांव खेलोगे सिर्फ ग्रैंड लीग के नजरिए से खेलोगे कि मुझे 1 करोड़ चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, सुनो सबकी करो अपनी। जीएल वोन एकमात्र सूत्र है कि भाई आप मान लो मेरी वीडियोस देखते हो या फिर किसी अदर यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, तो अगर आप सभी यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहे हो या अलग अलग वीडियो देख रहे हो एक ही मैच की, और अलग अलग आपने टेलीग्राम ज्वाइन करके रखे हैं, तो दोस्तों देखो सबकी पर करो अपनी, जो आपको सही लगता है, जो आपके माइंडसेट को सही लगता है, जो आपकी नॉलेज आपसे कहती है, वही करने की कोशिश करनी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान में रखना इस बात को। नेक्स्ट है दोस्तों, जहां पर जो है हर दिन फैंटेसी ना खेलें दोस्तों। ये भी एक कीड़ा होता है, लत लगी होती है कि हर दिन मुझे मैच लगाना है, तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है दोस्तों हमारी। और जिस मैच में नॉलेज नहीं है उस मैच में भी घुस जाना, ये भी सबसे बेवकूफ़ी वाली हरकत है। आपको किसी मैच का पता ही नहीं है, आप फिर उस मैच में जा रहे हो, तो भाई इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती, ये मैं आपको पहले बता देता हूं। और हर रोज फैंटेसी भी आपको नहीं खेलनी है दोस्तों। जिस मैच में आपकी अच्छी पकड़ है, अच्छी नॉलेज है, सब कुछ अच्छा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई मैं बढ़िया कर सकता हूं इस मैच में, उसी मैच को लगाने की कोशिश करनी है दोस्तों। ठीक है, ऐसा आपको कोई नहीं बताने वाला। अब बात जहां पर आती है दोस्तों स्किल स्कोर की। अब जे क्या है, आप बोलोगे भाई जे क्या है, जे तो कभी हमने सोचा नहीं इसका क्या सिस्टम होता है, क्या है। पर दोस्तों सबसे मेन बात है जी, आपको करना क्या है, आपको अपना अपना जो है प्रोफाइल निकालना है। सिंपल सी बात है, करना कुछ भी नहीं है। अब आपको पता चलेगा कि आप ड्रीम 11 के लिए बने हो या आप फैंटेसी खेलने के लायक हो भी या नहीं हो दोस्तों। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा बनना चाहते हो आपको क्या करना पड़ेगा। तो नंबर 1 सुनो ध्यान से, जहां पर लिखा है मैंने 500 से 600 लॉस। दोस्तों जिस भी आपको अपनी प्रोफाइल पर जाना है, अगर आप ड्रीम 11 खेलते हो तो ड्रीम 11 में तो बताया जाता है, तो मैं ड्रीम 11 के नजरिए से ही आपको बता रहा हूं। आपको ड्रीम 11 में जाकर अपनी प्रोफाइल को देखना है, उसमें लिखा होगा स्किल स्कोर। ठीक है, स्किल स्कोर में अगर आपका स्किल स्कोर 500 से 600 के बीच में है दोस्तों, तो आप अभी तक लॉस में हो दोस्तों, और सभी के सभी लॉस में होंगे। जिसका भी स्किल स्कोर, ये बात कोई नहीं बताएगा, अंदर की बात है मेरे भाई, जिसका भी स्किल स्कोर 500 से 600 के बीच में है, ड्रीम 11 खुद जहां पर बोलता है वो लॉस में है भाई, वो खुद लॉस में है। जिसका भी स्किल स्कोर 500 से 600 के बीच में है। प्रॉफिट में कौन है ड्रीम 11 पर? प्रॉफिट में जिसका स्किल स्कोर 650 से लेकर 850 के बीच में है, या फिर 900 से ऊपर का है, या 900 के आसपास है, या 600 है, 700 है, 750 है, 800 है, वो दोस्तों प्रॉफिट में है। ठीक है, वो 101% प्रॉफिट में है भाई। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अब मैं आपको कैसे जहां पर बताता हूं दोस्तों। ठीक है, ये मैं आपको बता, अब देखो मेरी टीम देखो आप कि इस टीम में 1237 है, ड्रीम टीम में है जी। ठीक है, और मेरे हैं 1077 मतलब 1077। तो जहां पर मेरा स्किल स्कोर देखोगे आप, ये देख लो भाई मेरा स्किल स्कोर कितना है, 777। क्या आपका इतना स्किल स्कोर है? अब ये स्किल स्कोर कैसे आया है, आप अपने प्रोफाइल को चेक करो, करियर स्टैट्स में आपको देखने को मिल जाएगा जी। ठीक है, कि कितना आपका स्किल स्कोर है। अगर आपका 400 है, 500 है, मुझे बताना कमेंट करके कि कितना कितना है सभी का। ठीक है, जब 600 है तो भाई मैंने नीचे पहले ही आपको बता दिया कि 500 से 600 के बीच में जितने भी है, या 600 से ऊपर जैसे 200, 250, 400, 300, 500, 600, ये सभी लॉस वाले हैं भाई, ये सभी लॉस में बैठे हैं। ठीक है, और अगर आपको ये स्किल स्कोर बढ़ाना है, इसके लिए क्या करना, अगर आपका स्किल स्कोर बढ़ गया तो समझ लेना आप ऑलरेडी विन कर रहे हो। देखो ये मेरा फर्स्ट अकाउंट है जिसमें मैं मेनली खेलता हूं, और जो दूसरा है जो मेरा ऐसे ही वीडियोस वगैरह बनाने के लिए रखा है, वो ये देख लेते हो।
627, इसमें मैं ज्यादा टीम्स नहीं लगाता हूं दोस्तों, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो, इसमें भी 650 के पास ही है दोस्तों, ठीक है। पर जो मेन है वहां पर 77 आप देख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों जहां पर जो मैं आपको बताया है कि स्किल स्कोर आपको 500-600 है, लॉस में है। देखो इसको बढ़ाने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये जो मैंने 10% बताया है ना, इस पर वर्क करना है दोस्तों। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, इस पर अगर आपने वर्क कर लिया आपका स्किल स्कोर खुद बेस्ट होता जाएगा, ठीक है, खुद बेस्ट होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज अच्छी लेनी है, खुद नॉलेज लेनी है, खुद रिसर्च करनी है। अगर कोई यूट्यूबर बता रहा है जैसे मैं बता रहा हूं, फिर भी आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनना है, ठीक है। हो सके तो कॉपी पेन लेकर देख सकते हो। ऐसे एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकालना नहीं है भाई, ऐसे पैसा नहीं बनता। मेहनत लगती है, चाहे आप किसी कंपनी में चले जाओ, चाहे आप किसी जॉब्स में चले जाओ, चाहे आप कहीं फॉरेन चले जाओ या अपना बिजनेस करो, कुछ भी करो, मेहनत लगती है तभी पैसा बनता है भाई। कहीं पर हाथों की मेहनत लगती है, कहीं पर दिमाग की मेहनत लगती है, सिर्फ इतना ही फर्क है। कहीं पर आपको ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ाना पड़ेंगे और कहीं आपको हाथ पैर दौड़ाना पड़ेंगे, जिसमें आपको वर्क करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो 10% में ये जो आता है ना, नॉलेज, प्लेयर स्टैट्स, ग्राउंड पिच रिपोर्ट, प्लेयर स्टैट्स रिकॉर्ड, सब कुछ ये आपको अच्छे से गेन कर लेना है मैच से पहले। फिर उसके बाद आपको पेशेंस तो रखना है और टीम भी रिस्की बनानी है, खास करके ग्रैंड लीग में दोस्तों, ठीक है। और जो जो आप लॉजिक लगाते हो, पैटर्न वाली वीडियोस डाली हैं, काफी कुछ ग्रैंड लीग की वीडियो डाली है मैंने। अभी थोड़े दिन पहले मैंने वीडियो डाली है T20 में, ODI में किस तरह से टीम बनाई जाती है, सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से लॉजिक को बैठाना है, अच्छे से डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं विद लॉजिक के साथ। ऐसे नहीं है कि चलते चलते में बना देना है भाई, किसी को भी उठाकर लगा दिया, ठीक है। थोड़ा सोच समझ कर। अब मैंने देखो कल मैच हुआ सेकंड ODI, मैंने आपको क्या बोला था, एक भाई ने कमेंट भी किया कि भाई आज के मैच में कैप्टन वाइस कैप्टन किसको दिया जाए। मैंने बोला कैप्टन या तो ऑलराउंडर को दे देना या तो बॉलर को दे देना, सिर्फ इतनी बात बोली है कमेंट में। और भाई रिजल्ट आपने देख लिया कि बॉलर ही कैप्टन बना है और ऑलराउंडर ने भी लगभग 100 से ऊपर ही पॉइंट दिए हैं, 100 से ऊपर ही पॉइंट। अगर आप कैप्टन देते तो 200-250 पॉइंट तो आपको ऑलराउंडर ही देकर जाता। तो यही बात होती है भाई, क्योंकि मुझे नॉलेज था कि भाई ऑलराउंडर या बॉलर जहां पर विकेटें निकालेंगे, क्योंकि स्पिनर को हेल्प मिल रही है, क्योंकि मेरे पास अच्छी नॉलेज है ना, इसलिए आपको भी ये करना पड़ेगा। किसी के सहारे बैठे रहोगे कभी नहीं जीतोगे दोस्तों, सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका मनी मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए भाई, ठीक है। स्मॉल लीग में अगर आप ग्रैंड लीग में आपका स्किल स्कोर इतना है ना 77 का, तो स्मॉल लीग जीतना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहने वाली, ठीक है। बस रिस्क उठाने हैं, बाकी सुनो सबकी करो अपनी, जे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो जिस मैच में नॉलेज नहीं है उस मैच को खेलना भी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सब कर लेते हो दोस्तों, तो मैं 101% दावे के साथ कह सकता हूं आप ग्रैंड लीग में अच्छा रैंक लाओगे दोस्तों, ठीक है। और भी अगर कोई भी आप खेलते हो, हेड टू हेड खेलते हो, स्मॉल लीग खेलते हो, 3 मेंबर 4 मेंबर खेलते हो, आप अच्छा रैंक लाओगे दोस्तों, ठीक है। और ये 2 बातें जरूर ध्यान में रखना, यही सबसे काम में आने वाली बात है। अपने खून पसीने की कमाई नहीं लगानी है, ठीक है। ऐसा पैसा लगाना है जिसकी आपको तकलीफ ना हो बाद में कि भाई मैं हार गया। क्योंकि मैं देखता हूं काफी भाई कमेंट में बोलते हैं भाई मैं इतने लॉस में हूं, इतने लॉस में। भाई अगर लॉस में हो तो वो पैसा क्यों लगाते हो, ठीक है। अब हम अगर पैसा लगाते हो तो हम ये नहीं सोचते कि ये पैसा डूब गया तो हमारा क्या होगा, ठीक है। अगर पैसा लगाना है उसके बारे में सोचना नहीं है, फिर तो आप टीम ही नहीं बना पाओगे। आपके माइंड में तो यही चला है कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं, कहीं मैं हार ना जाऊं, तो फिर टीम कहां से बनेगी, रिस्क कहां से लोगे, रिस्क तो ले नहीं पाओगे। क्योंकि अगर रिस्क लेना है तो आपको कम से कम कितने प्लेयर ग्रैंड लीग की टीम में रखने हैं रिस्की, 1, ठीक है, 2, ठीक है, 3, तो 3 से 4 प्लेयर प्लस चारों के चारों आपके जो कैप्टन वाइस कैप्टन है उनमें रिस्की, ठीक है। तो इस तरह की आपकी ग्रैंड लीग की टीम होनी चाहिए दोस्तों, जिसमें 3 से 4 प्लेयर रिस्की हो, प्लस कैप्टन वाइस कैप्टन भी रिस्की करने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है कि किसी को, आप देखना मैंने काफी देखा है कि 20% से ज्यादा तो लोग रोहित शर्मा को कैप्टन दे रहे हैं,
तो क्या रोहित शर्मा ड्रीम टीम का कैप्टन बना? नहीं बना मेरे भाई। देख लो भाई, बेशक जे पॉइंट्स देकर गया है, पर क्या जे ड्रीम टीम का कैप्टन बना? नहीं बना भाई। कैप्टन वही बनता है जो सबसे ज्यादा पॉइंट्स देता है, ठीक है। तो जे मत सोचा करो कि किसी के नाम से जज करके हम किसी को कैप्टन दे दें। अब देखो, जहां पर विराट कोहली नजर नहीं आ रहा है, ड्रीम टीम में विराट कोहली नजर नहीं आ रहा और मेरी टीम में भी विराट कोहली नजर नहीं आ रहा। हाँ, पी निशंका ने मुझे जरूर निराश किया, धनंजय ने जहां पर निराश किया, ये दिक्कत थी दोस्तों, नहीं तो काफी बेस्ट टीम निकली थी दोस्तों बनके, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान में रखना। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर इन बातों पर आप गौर करोगे तो जरूर आपको दोस्तों जहां पर सफलता मिलेगी दोस्तों, ठीक है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने आसपास शेयर भी कर देना। जो ग्रैंड लीग खेलता हो या बहुत लॉस में हो, शायद मेरी वीडियो देखकर थोड़ा उसमें उसके माइंड में चेंज आए और वो कुछ अलग करने की कोशिश करे या फिर ड्रीम 11 को छोड़ दे। कम से कम बच तो जाएगा ना पैसे हारने से, कम से कम बच तो जाएगा ना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस, टेक केयर।